हरे कृष्ण। आदरणीय पाठकों, आप सब कैसे हो? हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम देवउठनी एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा सुनेंगे। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु शयन करते हैं अर्थात सोते हैं, तो सभी देवता भी विश्राम करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दौरान पृथ्वी पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। यह अवधि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि देवउठनी एकादशी तक होती है। कथाओं में कहा गया है कि एक बार जब दानव बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। वामन भगवान ने बलि से 3 पग भूमि मांगी। उसके पश्चात उन्होंने पहले पग में आकाश, दूसरे में पृथ्वी को माप दिया। फिर वामन भगवान ने दानव बलि से पूछा, है बलि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा दानव बलि ने कहा, है प्रभु आप तीसरा पग मेरे शीश पर रखो। बलि के कहने पर भगवान वामन ने तीसरे पग में बलि का सिर माप दिया। वामन भगवान ने प्रसन्न होकर राजा दानव बलि को पाताल लोक भेज दिया, लेकिन उसकी भक्ति देखकर भगवान विष्णु स्वयं उसके लोक में जाकर रहने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु की अनुपस्थिति से व्याकुल होकर प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा कि 4 महीने पश्चात कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मैं जागूंगा तथा पुनः वैकुंठ लौटूंगा। उसी दिन से देवउठनी एकादशी का आरंभ हुआ। इस दिन देवता, ऋषि एवं भक्त भगवान के जागरण का उत्सव मनाते हैं। आइए अब जाने देवउठनी एकादशी से जुड़ी मान्यता। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के जागने के साथ ही सृष्टि में शुभ कार्यों का आरंभ होता है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन होता है। यह विवाह भगवान विष्णु, शालिग्राम एवं माता तुलसी वृंदा के प्रतीक रूप में मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस दिन व्रत रखता है एवं भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दिन विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, यज्ञ आदि शुभ कार्यों के लिए पुनः आरंभ होने का प्रतीक माना जाता है।